सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम लेके आए हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कोन सिलेंडर और जनरेटिंग लाइन का। पेज नंबर 135 पे है ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसका ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये उन एग्जाम्पल्स या उस एक्सरसाइज का आप कह सकते हो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं चाहे तो, पेज 135 पे है आपके। और इसमें क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन the lines of intersection of the plane, कौन से प्लेन की बात की गई है इसमें, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू 0। सो Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारा प्लेन है इसका और जो हमारे कोन है उसका इंटरसेक्शन एंड द कोन एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 आर परपेंडिकुलर if f m n is equal plus g n l plus h l m is equals to 0 and parallel if under root fl plus अंडर रूट जी एम प्लस अंडर रूट एच एन इज इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस के केस में। पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन भी है और सेम मेथड लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक बार खुद से इसको ट्राई करके पॉज करके इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो आई होप आपका ये तो आराम से निकल आएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो यही निकालने में हो रही होगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते सॉल्यूशन और सीक्वेंस वाइज चलते हैं। आई होप यहाँ पे आपको डायग्राम बनाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम बना दे रहे हैं। ये हमारा मान लेते हैं कोन है और ये है मान लेते हैं हमारा प्लेन जो कि हमारे कोन को इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे करेगा। ये होगा प्लेन हमारा। ये लाइन हमारी गलत बन गई है, ठीक। तो ये हमारा प्लेन होगा जो हमारे कोन को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। मान लेते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा होगा ये, तो इस पॉइंट से हमारी एक लाइन ऐसे आ रही होगी और ये एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ हो रही होगी, डॉटेड लाइन। तो आप समझ रहे होंगे कि कौन सी इन कोन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से कौन सी दो लाइंस हमारी जनरेट हो रही होंगी। तो यही हमको ये कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन, एक लाइन नहीं होगी, लाइंस होंगी इंटरसेक्शन पे, किसके, प्लेन के और कोन के। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लेन है और ये हमारा हमने कहा है कोन है। अब चलिए पहले हम लिख लेते हैं गिवन जो है हमको, तो हमको कोन की इक्वेशन दी है और प्लेन की इक्वेशन दी है। तो इक्वेशन ऑफ कोन, तो हमको कोन की इक्वेशन किस तरह से दी है, एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारी हो गई कोन की इक्वेशन 1 और फिर प्लेन की इक्वेशन को हम 2 कह देंगे। और प्लेन की इक्वेशन क्या दी है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी हमारी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। पहली इक्वेशन हमको पता लग गई और हमको दूसरी इक्वेशन पता लग गई। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर से हमारे कोन का वर्टेक्स अगर हम ध्यान दें तो क्या है, वो ओरिजिन है। तो हमारे कोन का वर्टेक्स क्या आ जाएगा, ओरिजिन आ जाएगा। अब इस ओरिजिन यानी वर्टेक्स से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखते हैं और वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो LMN मान लेंगे हम,
जिससे वो जो लाइन है उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। मतलब वो जो लाइन है वो हमारी ये लाइन भी हो सकती है, ये लाइन भी हो सकती है, ये लाइन भी हो सकती है, ये लाइन भी, कोन से पास होने वाली कोई भी लाइन हो सकती है वो, ठीक। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि द वर्टेक्स ऑफ द इक्वेशन, द वर्टेक्स ऑफ द कोन 1, द कोन 1 is origin. So equation of the line passing through the origin या फिर vertex passing through the vertex of the cone, through the vertex of the cone is किस तरह से होगी, x माइनस जीरो अपॉन में l इज इक्वल्स टू वाई माइनस जीरो अपॉन में m इज इक्वल्स टू z माइनस जीरो अपॉन में n, और दैट विल बी इक्वल टू k, मान लेते हैं कोई होगा कांस्टेंट, ठीक। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, x अपॉन l इज इक्वल्स टू वाई अपॉन m इज इक्वल्स टू z अपॉन n, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक। ये हमारी क्या है, ये हमारी उन लाइंस की इक्वेशन है जो कि हमारे वर्टेक्स से होके पास हो रही हैं और इस कोन पे हैं, है ना। तो हमारी उन लाइंस की इक्वेशन है। अब साथ ही साथ अगर ये लाइंस हमारी इस, मतलब ये जो लाइन है हमारी, ये अगर हमारे कोन और प्लेन दोनों पे लाई कर रही है, इसका मतलब हम कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं, केवल इस लाइन की और इस लाइन की ही बात कर रहे हैं, और बाकी लाइंस की बात नहीं कर रहे हैं हम। अगर हम क्या कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ये हमारे कोन और प्लेन दोनों पे से पास कर रही है, यानी कि कोन और प्लेन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, तो हम केवल इन दो लाइंस की ही बात कर रहे हैं और ये वो लाइन मान लेते हैं। तो हम यहां पे कह देते हैं कि लेट लाइन 3 passes थ्रू, कहां से पास हो रही है, लेट द लाइन 3 passes थ्रू इक्वेशन 1 and 2, कोन और प्लेन दोनों से पास कर रहा है, देन इक्वेशन 1 and 2 will be like, इक्वेशन 1 और 2 हमारी किस तरह से हो जाएंगी, ये हो जाएगी हमारी, देखिए y की जगह पे हम m और z, देखिए x की जगह पे l, y की जगह पे m और z की जगह पे n हमको यूज करना है इक्वेशन 1 और 2 में। सो ये हमारी हो जाएंगी f y यानी कि m n, f m n प्लस g n l प्लस h l m इज इक्वल्स टू 0, एंड जो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगा फिर हमारा तो यहाँ पे हमको एक चीज देखने की है कि हम LMN अगर यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज लेते हैं, बट यहाँ पे हमारे जो प्लेन की इक्वेशन है उसमें पहले से ही LMN जो हमारे लेटर्स हैं उनका यूज है, तो हम LMN की बजाय हम ले लेते हैं यहाँ पे UVW ले लेते हैं, बिकॉज UVW देखिए यूज नहीं है यहाँ पे, है ना, UVW का यूज नहीं है, तो यहाँ पे हम UVW ले लेते हैं, है ना, तो U V और W हमारा ये हो जाएगा। सो हमारा ये जो इक्वेशन आएगी ये हमारी किस तरह से आ जाएगी आपकी, F टाइम्स ऑफ VW, ये तो पहले ही प्रूव होने लगा था, ये देखिए अगर ऊपर लिख देते तो, है ना, तो ऐसा नहीं आएगा, तो जो हमारी हो जाएगी FVW हो जाएगी प्लस G टाइम्स ऑफ WU प्लस H टाइम्स ऑफ UV इज इक्वल्स टू 0, पहली इक्वेशन आ गई, एंड और जो हमारी प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, UX प्लस VY प्लस WZ इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी हो गई, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 4th और इसको क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 5th। तो इक्वेशन नंबर 5th से U की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, वो हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ VY प्लस WZ अपॉन में X, है ना, अपॉन में X, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे
नहीं नहीं, x क्यों होगा यहाँ पे, l होगा ना, x y और z को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से u l v m और n z आ जाएगा। गलती हो रही है, u l प्लस v m प्लस w यानी n w n इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। यहाँ से आप अगर u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ वी एम प्लस डब्ल्यू एन अपॉन में l, इतना आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब इस u की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं। सो यूजिंग द वैल्यू ऑफ u या दिस वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 4, और अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में इस u की वैल्यू को रखेंगे तो क्या हमें मिलेगा, हमको मिलेगा एफ वी डब्ल्यू प्लस जी डब्ल्यू माइनस वी एम प्लस डब्ल्यू एन अपॉन एल प्लस एच यू वी। u की वैल्यू फिर से रखनी पड़ेगी यहाँ पे। सो एच वी इंटू माइनस टाइम्स ऑफ वी एम प्लस डब्ल्यू एन अपॉन में l इज इक्वल्स टू 0। ठीक, से ये क्या हो जाता है, एफ वी डब्ल्यू प्लस माइनस हो जाएगा ये माइनस जी डब्ल्यू वी एम प्लस डब्ल्यू एन अपॉन में l माइनस एच वी इंटू वी एम प्लस डब्ल्यू एन अपॉन में l इज इक्वल्स टू 0। सो l कॉमन ले लीजिए तो कितना आएगा, l एफ वी डब्ल्यू माइनस जी वी डब्ल्यू एम माइनस जी एन डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एच वी स्क्वायर एम प्लस एच वी डब्ल्यू एन, सॉरी माइनस होगा यह भी, एच वी डब्ल्यू एन इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डब्ल्यू स्क्वायर आपको एक तरफ कर लेना है और वी स्क्वायर आपको एक तरफ कर लेना है। तो माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले तो, और फिर लिखते हैं हम टर्म। तो यहाँ पे तो ये हमारे पास बनेगा जी एन इंटू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू और वी आपको एक तरफ ले लें, तो डब्ल्यू वी आपने कॉमन लिया। सो आपके पास क्या बचेगा, डब्ल्यू वी माइनस से इंटू हो जाएगा तो जी एम, फिर माइनस से डब्ल्यू वी वाला और कौन सा डब्ल्यू वी, तो माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा एच एन डब्ल्यू वी प्लस वी स्क्वायर वाले टर्म सब लेने, तो वी स्क्वायर कॉमन लिया माइनस, और अच्छा डब्ल्यू वी यहाँ भी था प्लस, ये देखिए जी एन डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जी एम प्लस एच एन प्लस एल एफ इंटू डब्ल्यू वी प्लस वी स्क्वायर के साथ कौन सा टर्म है, एक मिनट, एल एफ माइनस में आएगा, ये दोनों प्लस में आएंगे, एल एफ माइनस में आएगा, और ये जो हमारा वी स्क्वायर वाला है ये हमारा एच एम बचेगा केवल, और कुछ नहीं है तो प्लस एच एम बचेगा क्योंकि माइनस एन ने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो एच एम इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो ये इक्वेशन आपके पास आ गई। आई होप आपको दिख रहा हो ये, इसको मैं फोकस कर दे रहा हूं एक बार। ठीक, तो इतना आप नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लिए,
तो यहाँ से हमको जो मिलेगा तो यहाँ से जो हमें मिला, क्या मिला, ये इक्वेशन को हम और अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा gn टाइम्स ऑफ w स्क्वायर प्लस gm प्लस hn प्लस माइनस LF इंटू WV प्लस HM V स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको कोई इक्वेशन दे दीजिए आप। दिस विल बी अवर 6th इक्वेशन नंबर। सो डिवाइडिंग 6th विथ v स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, gn टाइम्स ऑफ w अपॉन v का होल स्क्वायर प्लस gm प्लस hn माइनस lf इंटू w अपॉन v प्लस hm इज इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन 7 is a quadratic equation in w upon v। quadratic equation है एक w upon v में। so let w1 upon v1 and w2 upon v2 be its roots। मान लेते हैं कि इसके रूट्स क्या है, w1 अपॉन v1 और w2 अपॉन v2 इसके क्या है, रूट्स हैं। सो अगर ये इसके रूट्स हुए देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी, यानी कि w1 w2 अपॉन v1 v2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी c अपॉन a, है ना। जैसे कि सम ऑफ द रूट्स हमारा माइनस b अपॉन a होता है, वैसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट विल बी c अपॉन a। तो c क्या है हमारा, hm अपॉन a कितना है हमारा, gx, है ना। यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, W की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे हम सिमेट्री का यूज कर रहे हैं फिर से, और हमारा जो आ रहा है वो है WL, देखिए UVW और है हमारा FGH, नहीं हाँ FGH और LMN, है ना, LM और N। सो अगर यहाँ पे W1 W2 की वैल्यू की बात करें तो हमारा क्या आ रहा है, GX नहीं होगा, ये GN होगा मेरे ख्याल से, GN है, हाँ सॉरी, वो मेरी राइटिंग इस तरह है कि मेरे को ही खुद का NX लगने लगा, ये N है, ठीक, तो GN है। तो W हमारा आ रहा है, ध्यान से अगर हम देखें तो H अपॉन N आ रहा है हमारा W, और V हमारा क्या आ रहा है, G अपॉन M आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए इसको किस तरह से लिख सकते हो आप, W1 W2 अपॉन में V1 V2 इज इक्वल टू H अपॉन N डिवाइडेड बाई G अपॉन M, इस तरह से लिख सकते हो ना, है ना। तो W1 W2 की वैल्यू क्या है, H डिवाइडेड बाई M N, और V1 V2 की वैल्यू क्या है, G डिवाइडेड बाई M। तो इसी तरह से U1 U2 की वैल्यू क्या होगी, दिस इंप्लाइज दैट U1 U2 विल बी इक्वल टू F अपॉन L। सो फॉर परपेंडिकुलर लाइंस वी हैव, हमको क्या, हमारे पास क्या कंडीशन होती है परपेंडिकुलर लाइंस की, वी हैव U1 U2 प्लस V1 V2 प्लस W1 W2 इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या होता है कि U1 U2 क्या है, F बाई L प्लस V1 V2 क्या है, G बाई M प्लस W1 W2 क्या है, H बाई N इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं आप, अब LCM ले लेते हैं हम LMN का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर F इंटू L तो हट जाएगा MN, FMN प्लस GNL प्लस HML
एल या फिर एल एम इज इक्वल्स टू 0 और यही हमको प्रूफ करना था। एलसीएम लेने के बाद जो एल एम एन हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम उधर भेज दिए तो ये हमारा आ गया। और यही हमको प्रूफ करना था परपेंडिकुलर के केस में, अगर आप ध्यान से देखें तो आर परपेंडिकुलर इफ दिस। सो हमने परपेंडिकुलर पहले मान लिया, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर माना तो हमने ये u1 u2 प्लस v1 v2 प्लस w1 w2 ये वाला हम कंडीशन लगा पाए, और जैसे ये कंडीशन लगाए तो हमारा ये रिजल्ट हमारे सामने है ना। तो इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं इसको आराम से रख दे रहा हूं पहले, ये इसको नोट कर लीजिए आप आराम से पॉज करके। और इसके बाद चलते हैं हम अपने पैरेलल वाली कंडीशंस को प्रूफ करने। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, और अब चलते हैं हम इसकी पैरेलल कंडीशंस को प्रूफ करने, पैरेलल वाली कंडीशन को। इसकी पैरेलल कंडीशंस को अगर हमें प्रूफ करना है तो देखिए, पैरेलल कंडीशन के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इफ लाइंस आर पैरेलल अगर लाइन हमारी क्या है, पैरेलल है, देन रूट ऑफ द इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन थी वो, रूट ऑफ द इक्वेशन नंबर 6 विल बी 0, है ना। सो देन यहीं पे लिख दे रहा हूं ऐसे ही, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन 6 विल बी इक्वल, 0 नहीं होगा, इक्वल होगा, विल बी इक्वल, और इक्वल होगा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। इसका क्या मतलब आया, इसका मतलब आया कि बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू -4ac या फिर बी स्क्वायर -4ac विल बी इक्वल टू 0। सो बी क्या है हमारे इस इक्वेशन में, तो gm प्लस hn माइनस lf का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ac, a क्या है gn इंटू c क्या है hm, है ना, इतना आया। अब आपको इसके बाद क्या करना है, आप पहले ध्यान से देखिए कि आपको पहुंचना कहाँ है, यहाँ पे पहुंचना है, यानी कि आपको ये साइड आपको क्या करनी है, 0 करनी है ना। तो इसके लिए आप क्या करिए, इस साइड में आप अंडर रूट और स्क्वायर करिए पहले। तो अगर अंडर रूट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ये तो इधर सेम रहा, gm प्लस hn प्लस माइनस lf का होल स्क्वायर, और ये कितना रहा आपका, इसको हम लिख सकते हैं 2gn का अंडर रूट hm का अंडर रूट का होल स्क्वायर, है ना। या फिर इसको आप लिख सकते हैं g और m का अंडर रूट और h और n का अंडर रूट, है ना, ऐसे लिख लीजिए आप तो इजी होगा। स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, gm प्लस hn माइनस lf इज इक्वल टू, अगर अंडर रूट हटा तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट gm अंडर रूट hn, ठीक। इसको भी आप क्या लिख सकते हो, ये भी देखिए एक्चुअल में रूट हटा तो ये भी प्लस माइनस में है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ gm का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ hn का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ lf का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट, सॉरी इसका स्क्वायर, हाँ 2 टाइम्स ऑफ प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट gm इंटू hn, nh लिख दिया हूँ, hn, ठीक। डिवाइड कर दीजिए, इधर 1 रहने दीजिए, या फिर एक मिनट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आप gm और hn इधर भेज दीजिए 2 को, और lf आप उधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा gm का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट hn का स्क्वायर माइनस प्लस
टू अंडर रूट जी एम अंडर रूट एच एन इज इक्वल्स टू ये माइनस था पहले, तो यहाँ माइनस प्लस होगा, ये माइनस प्लस होगा, और फिर यहाँ चला जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस माइनस, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एल एफ का होल स्क्वायर, है ना, ये था। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या फिर प्लस 2ab, तो कुछ भी हो, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी एम प्लस माइनस अंडर रूट एच एन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो इसका फॉर्मूला ये आ गया, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट एल एफ का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कटा, आपके पास एल एफ उठा के इधर लेते हैं, क्या आ गया आपके पास, एफ एल अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट जी एम प्लस माइनस अंडर रूट एच एन इज इक्वल्स टू 0। सो ये आपका, अगर आप प्लस प्लस कंसीडर करते हो सिर्फ, तो अंडर रूट ऑफ एफ एल प्लस अंडर रूट ऑफ जी एम प्लस अंडर रूट ऑफ एच एन इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो आपको प्रूफ करना था वो आपने यहाँ पे ले आ दिया, और पैरेलल की कंडीशन लगाने के बाद। तो इसको भी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। मैं 1 मिनट अच्छे से इसको कैमरा में लेता हूँ। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और यहीं पे हमारा आज का ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।